टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में के सिलेबस में एक भाग है मूल विधि एवं संविधान का, उसकी ये बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। मूल विधि एवं संविधान की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यूपीएसआई की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे इनका एक प्रैक्टिस पेपर केवल अलग से आता है, सब इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसी तरीके से इनका जो शॉर्ट पेपर अलग से आता है। इनकी स्टडी गाइड अभी आपने देखा मूल विधि में संविधान की, और इनकी एक स्टडी गाइड आती है पूरे सिलेबस की। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले दरोगा भर्ती की ही कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक बात करेंगे रोजगार मेला की। आज का ये पेपर है, बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है इसके बारे में। एसआई भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट के बाद भी विवाद। जब ये 3 साल की छूट की बात आई थी तब मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तो छूट दे दिया है 2025 की भर्ती में, लेकिन जब छूट देना चाहिए था तब छूट नहीं दी थी। और ये छूट की मांग हुई थी 2021 के नोटिफिकेशन में, जब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन 2021 में आया था, और तब विद्यार्थी हाईकोर्ट तक गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने छूट उस समय नहीं दिया था। और उसी के बारे में यहाँ पर वो जानकारी दी गई है। लिखा अभ्यर्थियों का दावा, वास्तविक हकदारों को नहीं, केवल नए ओवर एज अभ्यर्थियों को फायदा। 6 वर्ष के लिए विद्यार्थियों ने मांगी है राहत। वास्तव में जितने भी विद्यार्थी अभी परीक्षा में बैठ रहे हैं वो ज्यादातर वो सभी अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में यूपीएसआई में बैठ चुके हैं, लेकिन जो विद्यार्थी यूपीएसआई 2021 के नोटिफिकेशन में या उस भर्ती में जो परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे ओवर एज होने के कारण, उन विद्यार्थियों को कोई न्याय नहीं मिला और वो विद्यार्थी अभी भी परीक्षा में यूपीएसआई में नहीं बैठ पाएंगे। बात है कि 2016-17 से यूपीएसआई की कोई वैकेंसी आई नहीं थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि हम हर साल उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। विद्यार्थी ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन विज्ञापन नहीं निकला, और ये बताया गया कोविड की वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बातें लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने के बावजूद विवाद बना हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे सिर्फ नए ओवर एज अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, और जो कोरोना के दौरान जो पुराने ओवर एज विद्यार्थी हैं अभ्यर्थी हैं वो वंचित रह जाएंगे। पुलिस में एसआई के 4543 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के नियम 3 के तहत विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप सभी वर्गों के लिए अपवाद के तौर पर आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी गई है। बड़ी संख्या में भर्ती इस राहत से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि आयु सीमा में न्यूनतम 6 साल की छूट प्रदान की जाए, और उनका दावा है कि यह छूट कोविड-19 के मद्देनजर दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में एसआई भर्ती निकली थी, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं दिया गया था। तो सरकार का जब मन आता तब करती है, जहां देना होता वहां देती नहीं। आप लोगों ने देखा कि एलटी में क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एलटी में छूट नहीं दिया, और हो सकता है कि अगली एलटी में छूट दे दे, जो अगले साल आ जाए या बाद में आ जाए 1-2 साल बाद, लेकिन छूट तो अभी एलटी में देना चाहिए था ना। जो ये भर्ती तो 7 साल बाद आई है, अब अगर अगली वैकेंसी में देंगे तो क्या फायदा। वो विद्यार्थी तो सारे परीक्षा में बैठ ही चुके हैं विद्यार्थी। ये जो विद्यार्थी हैं 2021 के ओवर एज के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि वर्ष 2021 की भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी कुछ माह 1 साल ओवर एज होने के कारण भर्ती से वंचित रह गए थे। भर्ती न्यायालय भी गए थे, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली थी। शासन को कोविड-21 के साथ ही विशेष परिस्थिति में 3 साल की छूट दी गई। कोविड के 5 साल बाद भी छूट दी जा रही है, ऐसी बात इसमें लिखी हुई है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें जो है कम से कम 6 साल की छूट मिले, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और कुछ नंबर वगैरह भी है, वो सारा मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली सूचना है रोजगार महाकुंभ की। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ लगने जा रहा है 26 अगस्त से। 50,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, और लिखा है कि राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से लेकर के 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने सोमवार को विधानसभा से रोजगार रथ
को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अभियान के तहत 50,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें करीब 15,000 नौकरियां विदेश के लिए होंगी, जापान और जर्मनी के लिए। इसको लेकर के मैंने 2-3 दिन पहले आपको जानकारी भी दी थी। और इसमें लिखा, श्रम मंत्री ने बताया कि सेवा योजन विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल विकसित किया है। तो रोजगार संगम पोर्टल में आपको जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के 26 तारीख को वहां पहुंच जाना है। इसमें भर्ती एजेंसियों, नियोजकों और नौकरी चाहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है रोजगार संगम पोर्टल पर। और विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एम.के. शनमुगा सुंदरम ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 1 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात, जापान और जर्मनी जैसे देशों में प्लेसमेंट की काफी संभावनाएं हैं और इसे देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है। 3-4 दिन पहले और जानकारी आई थी कि इसी तरीके से कि जर्मनी, वहां इजराइल में काफी लोगों का चयन हुआ था। उत्तर प्रदेश के 6,000 के आसपास लोग गए थे। और यहाँ पर जो ओल्ड एज होम है या जो नर्सेज हैं, उनकी नियुक्तियां जापान और जर्मनी में होंगी। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसे देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि 35,000 से अधिक नौकरियां देश की अग्रणी कंपनियों में दी जाएंगी। इससे विनिर्माण, आईटी सेवा क्षेत्र और उभरते उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध होगा। रोजगार महाकुंभ में देश विदेश की 100 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। इनमें 20 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। महाकुंभ में 10,000 से अधिक ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। इनमें 2,000 से अधिक विदेश में नौकरी से संबंधित होंगे। अच्छा, आप लोग भी अगर किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। और जो भी नए छात्र हैं, रोजगार की तलाश में है, वो सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इजराइल वाली बात यहाँ पर लिखी है कि ये देखिए, इजराइल में भी 5,978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। इसकी सराहना अन्य देशों में हो रही है। वर्तमान में जर्मनी, जापान, इजराइल में नर्स और केयर गिवर की रिक्तियां मिली हैं। ये नौकरियां 1.5 लाख रुपए तक के वेतन वाली हैं और खाली देशों में भी विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कामगारों की मांग है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा 2 सत्रों में होगी पीजीटी परीक्षा। आयोग ने मांगी केंद्रों की जानकारी। जो मैंने कल शाम को वीडियो बनाया था उसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो परीक्षा केंद्रों का एक पत्र है, वायरल हो रहा है और उसमें ये जानकारी दी है कि 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा होगी। 2 सत्रों में 9:30 से 11:30, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये टाइमिंग वगैरह है। तो फिलहाल अभी आज की डेट में तो यही तारीखें हैं। इसी को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी, इनकी समस्या भी खत्म नहीं हो रही है। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने की मांग। अपर मुख्य सचिव से मिले फिर भी नहीं बन पाई बात। ये यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से उठा के फेंका जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। पुलिस अभ्यर्थियों को बलपूर्वक योग गार्डन ले गई। दोपहर बाद इनकी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता तो वही आरक्षण को लेकर के जो मामला वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख चल रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो उसी के लिए विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर अच्छी पहल करे ताकि जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ जाए। लिखा है यहाँ पर कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने बताया कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित थी, किंतु यह केस अब अनलिस्टेड में चला गया है। अब ये पता नहीं इसकी अगली सुनवाई कब होगी। पहले फ्रेश होता है, फिर लिस्टेड होता है और फिर अनलिस्टेड केस सुने जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को डर है कि लगता है कि अब इस केस की जो सुनवाई है वो जल्दी नहीं हो पाएगी, नंबर ही नहीं आ पाएगा जल्दी। पॉलिटेक्निक में 90,000 सीटें रिक्त। स्पार्ट काउंसलिंग से अब मिलेगा मौका। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अभी भरपूर अवसर बाकी है। 442 संस्थानों की 1,51,071 सीटों में से अब तक करीब 60,000 सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। 90,000 से अधिक सीटें अब भी रिक्त हैं और इनमें सबसे ज्यादा सीटें निजी संस्थानों में खाली पड़ी हैं। आरआरसी पूर्व रेलवे से निकली भर्ती अप्रेंटिसशिप की है। 3,115 पदों पर 13 सितंबर लास्ट डेट है। न्यूनतम आयु 15-24 है। rrcer.org। अप्रेंटिसशिप क्या है? इसको करने के बाद एक कोर्स की तरीके से होता है। जो भर्तियां फिर आती हैं तो उनमें कुछ कोटा मिलता है, छूट मिलती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 334 पदों पर भर्ती निकली है। कोर्ट अटेंडेंट और रूम अटेंडेंट अन्य पदों पर यह भर्ती है और 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। DSSB.delhi.gov.in ये वेबसाइट है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में राजनीतिक हैसियत व वंशवाद का बोलबाला। हाईकोर्ट ने कहा जो सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं उसमें जो है राजनीतिक हैसियत और वंशवाद को चयन मिलता है, प्रतिभाओं को नहीं मिल रहा मौका। तो ये तो हाईकोर्ट की परंपरा ही है, चाहे जजों की बात हो चाहे वकीलों की बात हो।
तो पहले हाई कोर्ट खुद देखे जज कोलेजियम सिस्टम, उसके बाद में फिर सरकार करेगी। और रही बात सरकारी वकीलों की नियुक्ति की बात, तो ये बात तो सही है, सरकारी वकील जितने भी नियुक्त होते हैं वो ज्यादातर अयोग्य रहते हैं और केवल वो वेतन से मतलब रहता है और किसी से नहीं। सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश पर अफसर मौन, बात हो रही है 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती की। लिखा 1700 से अधिक पद रिक्त हैं, 12 साल पुरानी भर्ती है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। और लिखा है कि सालों हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगार 1 महीने से इसी आशा में बैठे हैं कि प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग फाइल दबाए बैठे हैं। गौरतलब है कि 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। और असल में मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो रिक्त पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए, जो पद नहीं भरे गए हैं। अगली सूचना है प्रधानाचार्य भर्ती की। 12 साल से प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हुई, पहुंचे कोर्ट विद्यार्थी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जो एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं जहां से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, वहां की अब बात हो रही है। लिखा हुआ है कि 2013 में आखिरी भर्ती हुई थी और फिर आज तक पद नहीं भरे गए हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 12 साल से प्रधानाचार्यों की भर्ती न होने के कारण अब शिक्षकों ने ही मोर्चा खोल दिया। वहां के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जाए और इस मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होनी है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, इसके चलते पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। लिहाजा आयोग को निश्चित समय में रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया जाए, टाइम बाउंड भी किया जाए। 632 पदों के लिए 2013 में आई थी भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए 2013 के अंत में विज्ञापन जारी किया था और फरवरी 2014 में आवेदन लिए गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चयन बोर्ड ने 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम भी घोषित किया था। सभी चयनित प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण भी नहीं कर सके थे कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रक्रिया में 9 साल का समय लगने पर भर्ती निरस्त कर दी थी। ये तो बहुत पुरानी भर्ती है, इसको निरस्त कर दिया जाए। तो यही मांग चल रही है, क्योंकि अब तदर्थ में भर्तियां नहीं हो सकती हैं। पहले तदर्थ का नियम था कि जो वरिष्ठतम अध्यापक होता था उसको प्रधानाचार्य बना दिया जाता था, तो लेकिन अब ये जो नियम बंद हो गया है, तो प्रधानाचार्य का जो पद है वो खाली रहता है और इसी को भरने की बात की जा रही है। बिहार में विद्यार्थी करें टीआरई 4 के पहले एस्टेट हो, एस्टेट के लिए अभी समय नहीं है। सरकार ने कहा कि एस्टेट टीआरई 5 के पहले होगा, उसी को लेकर के इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। अभी कुछ दिन पहले और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने लाठी भांजी, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। छात्रों को डर है कि अगर एस्टेट लागू नहीं होगा, पहले एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 4 की भर्ती से वंचित रह जाएंगे, वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।